हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश इन गुरुकुल में आपका स्वागत है। तो आज का टॉपिक क्या है, क्या चलने वाला है, कौन सा टॉपिक मैं शुरू करूंगा, ये तो आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा, लेकिन और यहाँ पर भी आप लोगों को दिख रहा होगा। और आज हम लोग यही टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें जान लीजिए कि ये जो टॉपिक है इम्पॉर्टेंट है हर क्लासेस के लिए। आप सेवेंथ में हो, एट्थ में हो, नाइन्थ में, टेंथ में, इलेवेंथ में, ट्वेल्थ में, या फिर कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं, उसके लिए भी नरेशन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और उसको बेसिक से एकदम लेकर चलेंगे हम लोग, और एक एक पॉइंट को समझते हुए, जो पॉइंट आज आप लोगों पहले कभी नहीं आप लोगों ने इग्नोर कर दिया था, आज हम लोग उसको भी लेकर चलेंगे, पढ़ते हुए हर एक टॉपिक को, छोटे छोटे पॉइंट को देखते हुए चलेंगे। तो चलिए, आइए चलिए चलते हम लोग नरेशन के देखते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं। यहाँ पर नरेशन की अगर हम बात करें तो नरेशन को तीन नाम से जाना जाता है। एक तो नरेशन जानते हैं, स्पीच भी आप लोग जानते ही हैं, लेकिन उसके अलावा हम उसको स्टेटमेंट के नाम से भी जानते हैं। उसको स्टेटमेंट भी कहा जा सकता है, नरेशन, स्पीच या स्टेटमेंट। अगर हम इसकी बात करें, इसकी हिंदी की बात करें, तो इसको कहते हैं कथन। अब चाहे वो नरेशन का हिंदी ले लें कथन, स्पीच का हिंदी ले लें कथन, स्टेटमेंट का भी हिंदी ले लें कथन ही होता है। ठीक, तो आज हम लोग यही नरेशन के बारे में जानेंगे। तो नरेशन के बारे में अगर हम थोड़ी सी बात करें तो यहाँ पर नरेशन क्या होता है, एक कथन होता है। किसी के द्वारा कहा गया कुछ बात, किसी के द्वारा कहा गया कुछ जो बात होता है वो दूसरे से कहा जाता है। और वो दूसरे से कहा जाने वाला जो बात होता है दो तरीके से कहा जाता है। वो दो तरीका कौन कौन सा है, जरा सा हम लोग देख लेते हैं। अगर हम बात करें तो नरेशन जो होता है दो टाइप का होता है ना। एक जो नरेशन हमारा होता है, हमारा डायरेक्ट नरेशन, डायरेक्ट, और एक होता है हमारा इनडायरेक्ट नरेशन, इनडायरेक्ट नरेशन। तो दो टाइप का हमारे पास नरेशन होता है। तो इन्हीं दोनों को हमको पढ़ना है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बनाना होता है। लेकिन उसको बनाने से पहले इसका बेसिक चीज़ तो हमको समझ में आना चाहिए ना, कि क्या होता है बेसिक चीज़। इसको समझ लेते हैं। ठीक, तो जो हमारा डायरेक्ट नरेशन जिसको हम कहते हैं, अब इसी को हम क्या क्या कह सकते हैं, डायरेक्ट नरेशन कहें, चाहे डायरेक्ट स्पीच कहें, चाहे डायरेक्ट स्टेटमेंट कहें, ये भी कह सकते हैं हम। डायरेक्ट नरेशन, इनडायरेक्ट नरेशन, डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट स्टेटमेंट, इनडायरेक्ट स्टेटमेंट, ये चीज़ें हम कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सबसे ज़्यादा यूज इन्हीं दोनों का था, और इन दोनों में भी आगे चल के इसका होने लगेगा, यानी स्पीच ही बोलने लगेंगे, डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच, ये बोलने लगते हैं। तो अगर हम देखें तो इसको थोड़ा सा आगे बढ़ने से पहले हम लोग जान लेते हैं कि भाई डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होता क्या है। तो इसको समझने के लिए जरा सा हम लोग देख लेते हैं। तो यहां पर देखते हैं डायरेक्ट क्या होता है। अब इसमें अगर हम देखें तो थोड़ा बहुत नरेशन तो आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा। यहां पर हम देखें तो भाई ये जो होता है दो व्यक्ति के बीच की बात होती है। एक बंदा हमको मिल गया, दूसरा बंदा भी हमको मिल गया। ये थोड़ा छोटा है, नहीं पीछे खड़ा है मान लीजिए, तो छोटा दिखेगा ही। यहाँ पर ये इसका आँख हो गया, मुस्कुरा रहा है। इसका बाल भी थोड़ा सा बना देता हूँ, आँख है, थोड़ा बड़ी बड़ी आँखें, ज़्यादा मुस्कुरा रहा है। लो, हीरो हीरा लाल आ गया। ठीक, तो क्या है कि अब ये जो है ये इससे कुछ कहेगा। ये मान लीजिए कौन है, ये है हमारा मुकेश, और ये है हमारा सुरेश, सुरेश। अब ये है, ठीक, तो ये हमारा, जब ये बंदा इससे बात करेगा, क्या कहेगा, कुछ तो इससे कहेगा, और ये जाके किसी और से कहेगा। कैसे, जैसे देख लेते हैं। अगर ये मुकेश क्या बोलेगा इससे, मुकेश इससे बोलेगा कि मैं कल स्कूल नहीं गया, नहीं गया। ठीक, ये बात हो गई, और इसको हम लिखेंगे डबल इन्वर्टेड कॉमा में।
जब भी किसी के द्वारा कहा गया स्टेटमेंट, कथन या फिर स्पीच होता है, उसको हम डबल इन्वर्टेड कॉमा में ही लिखते हैं। ये रूल है पंक्चुएशन का। ठीक, अब जो है ये इससे बोला कि अरे मैं कल स्कूल नहीं गया, तो अब ये क्या करेगा, अब इससे बचेगा थोड़ी, अब ये बताएगा दूसरे से। एक बंदा और है, कौन है पता नहीं, लेकिन ये उदास है थोड़ा सा, ये थोड़ा सा उदास है। ठीक, तो ये जाके इससे बताएगा क्यों उदास है, कि भाई ये भी स्कूल नहीं गया था, बड़ा मार खाएगा, अगले दिन स्कूल जाएगा तो कहेगा अरे तुम कहे इतना उदास हो, उदास मत हो, उसने मुझसे देखो क्या कहा था, क्या कहा था, तो ये कहेगा मुकेश ने मुझसे कहा मैं कल स्कूल नहीं गया। एक तो ऐसे ही बोल देगा, ये बंदा इससे क्या कहेगा, ये बात बोलेगा, और ये बंदा इससे भी क्या कहेगा, यही बात बोलेगा कि मुकेश ने मुझसे कहा मैं कल स्कूल नहीं गया। एक तो ये स्टेटमेंट बोलेगा। दूसरा क्या बोल सकता है, मुकेश ने मुझसे कहा कि वह उस दिन स्कूल नहीं गया था। ठीक है, ये हो गया, उस दिन स्कूल नहीं गया था। अब बताओ, दोनों के सेंस में कोई अंतर तो है नहीं, लेकिन कहने का तरीका बदल गया। देखो ये दोनों, देखो मैं की जगह वह हो गया, कल की जगह उस दिन हो गया, स्कूल नहीं गया की जगह स्कूल नहीं गया था हो गया, तो बदल रहा है। तो यहां पर अगर हम बात करें, ये जो सुरेश है, इसने मुकेश की बात को ज्यों का त्यों जब बोला तो वैसे ही बोल दिया, यानी हम कहेंगे जैसा उसने कहा था डायरेक्ट वैसे ही बोल दिया। तो इस टाइप के नरेशन को हम कहते हैं डायरेक्ट नरेशन। ठीक है, इस टाइप के नरेशन को हम डायरेक्ट नरेशन कहते हैं। और जब मुकेश के कहे गए कथन को सुरेश ने अपने शब्दों में यानी इस टाइप में बदल दिया, तो उसको डायरेक्टली तो ऐसा दिया नहीं, अब क्या हो गया, ये चीज हमारा इनडायरेक्ट हो गया, है ना। तो यहाँ पे चीजें समझ में आई कि मुकेश ने तो ये बात कहा था कि भाई मैं कल स्कूल नहीं गया, तो इसने भी तो ये बात कहा कि मैं कल स्कूल नहीं गया, लेकिन ये अपने लिए नहीं, मुकेश के लिए बोला। तो वक्ता द्वारा कहे गए कथन को ज्यों का त्यों लिख देते हैं या बोल देते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट स्पीच या डायरेक्ट नरेशन। और जब वक्ता द्वारा यानी मुकेश द्वारा, वक्ता यहाँ पर मुकेश है, वक्ता द्वारा कहे गए कथन को ज्यों का त्यों न लिखकर उसको अपने शब्दों में बदलकर लिखते हैं, तो उसे ही क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट नरेशन। तो ऊपर वाला जो है ये डायरेक्ट नरेशन और नीचे वाला जो है इनडायरेक्ट नरेशन। चीजें क्लियर हुई? ठीक है, तो यहां पर डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन का डेफिनेशन भी मिल गया। अब जरा सा हम लोग डायरेक्ट नरेशन के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं कि भाई डायरेक्ट नरेशन के अंदर और भी चीजें क्या क्या आ सकती हैं, जरा सा देखते हैं यहां पर। चलिए देख लेते हैं। अब यहां पर बात करें, जो हमने एक सेंटेंस हमको चाहिए जो कि डायरेक्ट में रहे तब ना, तो यही चीज लिख लेते हैं। अच्छा, ये वाले से, इस कलर से नहीं, इस कलर से लिखते हैं। मुकेश सेड टू मी, कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा। डायरेक्ट नरेशन की यही पहचान है कि भाई उसमें डबल इन्वर्टेड कॉमा का आना कंपलसरी है ना। आई डिड नॉट वेंट टू स्कूल, आई डिड नॉट वेंट टू स्कूल, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमा बंद। एक चीज और ध्यान देना है कि भाई यहाँ पर फुल स्टॉप पहले लगता है, इन्वर्टेड कॉमा बाद में बंद होता है। ये नहीं कि पहले इन्वर्टेड कॉमा बंद कर दे फिर फुल स्टॉप लगाएं, ये गलत पंचुएशन होता है। ठीक, अब यहाँ पर चीजें हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास ये एक स्टेटमेंट दिया गया है। अब ये स्टेटमेंट कैसा है, डायरेक्ट का है, मैंने बता दिया था पहले, क्योंकि मुकेश के द्वारा कहे गए कथन को ज्यों का त्यों लिखा गया है। कैसे पता, डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखा गया है। ठीक, तो यहां पर एक बात आती है कि जो डबल इन्वर्टेड कॉमा होता है
उसके अंदर के पार्ट को हम क्या कहते हैं? इसके अंदर के पार्ट को क्या कहते हैं? आप लोग जानते हैं? सही बात, आप लोग जानते हैं क्या कहा जाता है इसे? रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच। अगर हम पूछें रिपोर्टेड स्पीच किसे कहा जाएगा, तो वह पार्ट यानी डायरेक्ट स्पीच का वह पार्ट जो डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है वो रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है ना। द पार्ट ऑफ डायरेक्ट स्पीच विच इज इनसाइड द डबल इन्वर्टेड कॉमा इज कॉल्ड रिपोर्टेड स्पीच। समझ आई बात? जब ये अंदर के पार्ट को रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं तो बाहर के पार्ट को क्या कहेंगे? रिपोर्टिंग वर्ब ना। जानते हैं? गलत जानते हैं, ऐसी बात नहीं है। रिपोर्टिंग इसको रिपोर्टिंग वर्ब कभी नहीं कहेंगे। बहुत सारे टीचर, बहुत सारे स्टूडेंट्स ये बोलते हैं, उनके बचपन में पढ़ाया गया है, छोटे क्लासेस में भी यही बताया जाता है कि भाई रिपोर्टेड इन्वर्टेड कॉमा के अंदर के हिस्से को रिपोर्टेड स्पीच और इन्वर्टेड कॉमा के बाहर को रिपोर्टिंग वर्ब। ऐसी बात गलत है, ये सही नहीं बात है। टीचर बोलते हैं कि भाई ये अंदर ये बाहर का है रिपोर्टिंग वर्ब है। क्यों भाई इसको रिपोर्टिंग वर्ब क्यों कहेंगे? कहे कि इसमें वर्ब आया है, इसमें वर्ब आया है इसलिए हम रिपोर्टिंग वर्ब कहेंगे, क्या नहीं कहेंगे? तो भाई उस हिसाब से तो हमारे पास इसमें भी तो वर्ब आया है, तो रिपोर्टिंग वर्ब उसको भी कर सकते हैं। क्यों उसको रिपोर्टिंग वर्ब नहीं कर सकते? नहीं कर सकते ना, क्योंकि भाई वो रिपोर्टेड स्पीच है और यहाँ पे केवल एक वर्ब के आने की वजह से हम पूरे स्पीच को या पूरे क्लॉज को हम रिपोर्टिंग वर्ब नहीं कर सकते। इसका कारण ये है कि अगर हमने इस पूरे को रिपोर्टिंग वर्ब कहा तो मुकेश भी वर्ब हो जाएगा, मी भी वर्ब हो जाएगा, तो इन दोनों का वर्ब होना पॉसिबल है नहीं है। तो भाई जब हम इसको रिपोर्टिंग वर्ब नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? तो क्या कहेंगे देखिए, तो हम इसको कहेंगे रिपोर्टिंग क्लॉज। ठीक, रिपोर्टिंग क्लॉज, या फिर इसी को हम कहेंगे रिपोर्टिंग स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच। अब कुछ लोग कहेंगे कि नहीं नहीं नहीं, हम रिपोर्टिंग स्पीच इसको नहीं मानेंगे। क्यों माने? अरे क्यों नहीं मानोगे भाई, ये रिपोर्टिंग स्पीच इसे कहते हैं, लेकिन फिर कहेंगे यहाँ पे कोई बात कही नहीं गई है। क्या नहीं कही गई? इसने कहा है ना, मुकेश सेड टू मी, उसने यही बात तो कहा कि मुकेश ने मुझसे कहा। ये एक बात नहीं, किसी दूसरे से बताएंगे तो चलो ठीक है। अगर आप लोग नहीं चाहते कि भाई ये स्पीच है तो हटा देते हैं, चलिए लीजिए स्पीच नहीं रहेगा, लेकिन क्लॉज तो मानना पड़ेगा। अब ये नहीं कि आप जिद करेंगे तो क्लॉज की जगह वर्ब लिख दिया जाए, ऐसा नहीं है, यहाँ पे क्लॉज ही होगा। ठीक, वर्ब तब रिपोर्टिंग वर्ब किसे कहेंगे? रिपोर्टिंग वर्ब हम इसी को कहेंगे, इसी के कहेंगे हम रिपोर्टिंग वर्ब ना। रिपोर्टिंग क्लॉज किसे कहते हैं? द पार्ट ऑफ डायरेक्ट स्पीच विच इज ऑन आउटसाइड ऑफ द डबल इन्वर्टेड कॉमा इज कॉल्ड रिपोर्टिंग क्लॉज। रिपोर्टिंग वर्ब किसे कहेंगे? रिपोर्टिंग वर्ब जो रिपोर्टिंग क्लॉज का जो वर्ब होता है उसे ही रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। द वर्ब ऑफ रिपोर्टिंग क्लॉज इज कॉल्ड रिपोर्टिंग वर्ब। समझ आई बात? तो ये हमारा हो गया डायरेक्ट स्पीच का स्ट्रक्चर। ये सारी चीजें जितनी छोटी छोटी बातें थे उसमें बता दिया। ठीक है, इसको कॉमा, इसको डबल इन्वर्टेड कॉमा, बस। और यहाँ पे ये चीज ध्यान देना कि पहले फुल स्टॉप, बाद में डबल इन्वर्टेड कॉमा। तो चलिए थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं डायरेक्ट से जब हम इसी चीज को इनडायरेक्ट में बनाएंगे। तो इसको थोड़ा इरेज कर दें। तो ये तो हमारा डायरेक्ट का बात है। इनडायरेक्ट की बात देखें। इनडायरेक्ट की बात अगर हम देखें तो इनडायरेक्ट में क्या बनेगा? इसी मुकेश को, अब हमको ये डायरेक्ट है, ये हमारा इनडायरेक्ट बना रहे हैं, तो क्या बनेगा? मुकेश, अब देखो रूल अभी मैं बताऊंगा, एक एक रूल बताऊंगा सब, लेकिन अभी हमको बेसिक चीजें समझनी है ना। तो चलिए देखते हैं। मुकेश, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? मुकेश टोल्ड मी दैट। अब ये सारी चीजें आ कैसे रही हैं, ये चीजें हम लोग बाद में देखेंगे, लेकिन क्या क्या चीजें आ रही हैं, कैसे कैसे क्या क्या चीजों में परिवर्तन हो रहा है, ये चीजें हम लोग देखेंगे अभी। दैट ही हैड नॉट गॉन
to school, he had not gone to school। अच्छा एक चीज़ और, अगर यहीं पर मान लीजिए स्कूल के बाद हमारा आ जाता टुमारो, अच्छा उसमें तो था, मैंने ही नहीं लिखा, ठीक, तो यहाँ पर टुमारो मैं लिख देता हूँ। टुमारो का, ओह सॉरी, टुमारो नहीं रहेगा, यस्टरडे रहेगा, यस्टरडे फुल स्टॉप डबल इन्वर्टेड कॉमा बंद। तो हम क्या करेंगे, अब यस्टरडे भी बदला जाएगा। क्यों ऐसा कर रहा हूँ अभी कुछ देर में पता चल जाएगा क्यों ऐसा कर रहा हूँ मैं। द डे बिफोर, ठीक। अब इतनी चीज़ें हो गई, जरा सा हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमने, ये हमारा डायरेक्ट हो गया, ये हमारा इनडायरेक्ट हो गया। अब हमको समझने के लिए हमको तो ये समझना पड़ेगा ना कि बाकी हमको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलना है, तो क्या क्या चीज़ें हम बदल दें कि हमारा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में हो जाए। तो ये चीज़ें पता होनी चाहिए, समझ रहे हैं, ठीक। किसी लड़का को लड़की बनाना है तो क्या चीज़ हम चेंज करें कि वो लड़का से लड़की हो जाएगा, तो वो चीज़ हमको जानना होगा ना। तो चलिए आइए जान लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं क्या मुकेश चेंज हुआ, नहीं। शेड चेंज हुआ, हाँ शेड चेंज हो गया ना। तो शेड चेंज हुआ तो यानी कि हमारा पहला पॉइंट जो मिला, पहला पॉइंट क्या मिला कि शेड को हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, क्या, रिपोर्टिंग वर्ब, उसको हम कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। तो यहाँ पे पहला चेंजेस हुआ किसमें, रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब में चेंज हुआ। दूसरा पॉइंट हम लोग आगे बढ़ते चलते हैं, आगे बढ़े, देखो कॉमा यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, इन्वर्टेड कॉमा नहीं है, तो क्या चेंज हुआ, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास, ठीक। तीसरा पॉइंट पे आते हैं, तीसरा पॉइंट क्या आते हैं, अच्छा देखते हैं, यहाँ पे देख रहे हैं कि दैट लग गया। दैट क्या है, एक कंजंक्शन है। अब हमारा कंजंक्शन भी लगेगा, किसके अकॉर्डिंग लगेगा, वो सेंटेंस के अकॉर्डिंग रहेगा जो रिपोर्टेड स्पीच में है, वो भी बाद में हम लोग देखेंगे। तो कंजंक्शन, तो कंजंक्शन में परिवर्तन हुआ। चौथे पॉइंट की बात करें, थोड़ा सा और आगे चलें, तो यहाँ पर ही कहाँ से आया, ही इसमें तो है नहीं, कहीं कहाँ से ही आ गया, तो ये आया है आई के जगह पे। क्यों, क्योंकि भाई आई प्रोनाउन है, ही प्रोनाउन है, यानी चेंज क्या हुआ, प्रोनाउन चेंज। तो यहाँ पे चीज़ें समझ में आ रही हैं, तो प्रोनाउन चेंज हो गया। तो किस किस चीज़ों में परिवर्तन हो रहा है। पांचवी बात करें तो पांचवा जो बात है हमारा, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। यहाँ पर डिड था, यहाँ पर क्या आ गया, हैड आ गया। डिड किस टेंस में लगता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। हैड किस टेंस में लगता है, पास्ट पर, सॉरी प्रेजेंट इंडेफिनिट बोला गया, नहीं, पास्ट इंडेफिनिट में लगता है। और हैड किस में लगता है, पास्ट परफेक्ट में लगता है। इसका मतलब क्या हुआ, टेंस चेंज हुआ ना। तो यानी कि यहाँ पे क्या चेंजेस हुआ, टेंस। और भी आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। वेंट टू स्कूल, अच्छा टेंस चेंज हुआ तो वेंट का गो हो जाएगा, गो ही लिखा, ओहो कितनी गलतियाँ हो रही हैं, यहाँ गो नहीं गॉन होगा, गॉन हो जाएगा, ठीक। तो वेंट टू स्कूल, गॉन टू स्कूल, यस्टरडे, द डे बिफोर, यहाँ पर ये परिवर्तन हुआ। तो जो छठा पॉइंट हमारा रहेगा, नियरनेस वर्ड, नियरनेस वर्ड, इतनी चीज़ें हमारी परिवर्तन होंगी, ठीक है। तो ये इतनी सारी चीज़ें हम हमारे पास जो कि चेंज होंगी, ठीक। जब भी हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो ये सारी की सारी चीज़ें चेंज हो जाएंगी, ठीक है। क्या क्या चेंज होगा, रिपोर्टिंग वर्ब चेंज होगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हट जाएगा, कंजंक्शन लग जाएगा, किसके अकॉर्डिंग, जैसा सेंटेंस रहेगा उसके अकॉर्डिंग लग जाएगा। प्रोनाउन हमेशा चेंज होगा, वो कौन कौन सा चेंज होगा ये बताऊंगा। टेंस चेंज हो सकता है, नहीं भी हो सकता। नियरनेस वर्ड ये भी जैसे टेंस है वैसे ये भी है, ठीक। तो इतना हो गया हमारा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच का शुरुआत, ठीक है। तो ये हमारी शुरुआत हो गई। तो चलिए ये 6 पॉइंट हम लोग अच्छे से देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो
हम लोग आगे देखेंगे। आगे का मतलब है कि अब हम लोग अगले वीडियो में आएंगे और अगले वीडियो में इसके और भी टॉपिक को डिटेल में देखेंगे। यानी टॉपिक मतलब अब हम लोग रूल्स पे चलेंगे, रूल्स जो कि हमको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना है। तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के जो रूल हैं हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे और उसमें कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए चलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।